और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो कविता भाभी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते। मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हो? भाभी जी आप मुझे नहीं पहचानेंगी भाभी जी, बट हम आपके फैन हैं। मतलब आपका चैनल है यूट्यूब पर, एक हमने उसको सब्सक्राइब करके रखा है। ओहो है ना थैंक यू भाभी जी, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपने लिंक भेजा था वो बिल्डिंग वाले, तो वहीं से ना भाभी जी। तो मैं एक चीज कहना चाह रहा था भाभी जी, आपके घर में मेंबर, हाँ मेंबर भाभी जी घर में 10 है ना आपके? हाँ 2 माइनर है, हाँ, सबको लेके 10 जन है। हाँ भाभी जी 10 मेंबर है, लेकिन एक बात है भाभी जी, चैनल पे व्यूज आपके सिर्फ 3 ही है, मतलब घर वाले भी सपोर्ट में नहीं है आपके। हाँ तुम कौन रहे हो? भाभी जी मैं सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ। तुम मेरा क्या पे काटने के लिए फोन किया है? कोई काम नहीं है दोपहर को? आराम करो, खाना वाना खाओ, हम लोग को भी तो रेस्ट करने दो। ये का फोन मत करो यहाँ पे, समझे? हेलो नमस्कार मैडम। नमस्ते। मैं पॉपुलेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। एक डेटा कॉन्फर्म करना था। हाँ बोलिए ना। आपके घर में कितने मेंबर है कुल मिला के? 8 और 2 माइनर, हम 10 जन हैं। भाभी जी हमको ऐसा लग रहा है कि 2 माइनर और एक आपका, यही 3 व्यूज आपके यूट्यूब चैनल। अजीब आदमी हो यार, बार बार क्यों फोन कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? और एक बार भी तुमने फोन किया ना, बस मैं तुम्हारी हंसो मत। इतनी हंसी क्यों आ रही है तुमको? बेवकूफ आदमी कहीं के, कोई काम धाम है नहीं, मुंह उठा के फोन करने चले हैं। रखो फोन। हेलो Yes. Hi ma'am, actually I'm calling from this agency and हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम करते हैं। आपने एक वीडियो बनाया था डालगोना कॉफी पे। हाँ लास्ट ईयर। यस या एंड यू नो इट हैज जस्ट गॉन वायरल, सब लोग देख रहे हैं एंड यू नो बहुत सडनली उसके पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। जी ओके। एंड मैं उसी के रिगार्डिंग आपको कॉल कर रही थी। हाँ बोलिए ना। सो शेफ संजीव हैं, ही सो इम्प्रेस्ड विद योर वीडियो, वो आपसे खुद बात करना चाहते हैं। जी ओह गॉड रियली? या एंड मतलब वो आपसे खुद बात करना चाहते हैं। आई कैन आई जस्ट पुट हिम ऑन कॉल? श्योर प्लीज। नमस्कार कविता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कौन? जी मैं शेफ संजीव बोल रहा हूँ। कौन संजीव? वही संजीव जो आपकी डालगोना कॉफी देख करके खुश हो गया है। जब आप सोच रही थी कि अनिल कपूर का कपूर होगा, लेकिन ये तो शक्ति कपूर वाला कपूर निकला है। कौन बोल रहे हो भाई? मैं आपका सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ, जिसने कुल मिला करके आपकी कविता जी तो एकदम कविता जी, लेकिन एक बात है, घर में परिवार के लोग 10 है, लेकिन आपके व्यूज सिर्फ 3 हुए भाभी जी। मैम आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। आपके हस्बैंड के बोलने पर हम आपका मुर्गा बना रहे थे। तुम मुझे दोपहर से इतना परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, आपके हस्बैंड ने बोला था मुर्गा बनाने को, एंड उन्होंने ये भी कहा था कि आप कंप्लेसेंट हो गई है, आप अब यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाना चाह रही है, बोल रही व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि है नहीं बैंक में और मुझे फोन कर करके परेशान करवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद इतने सारे काम के बीच में एक थोड़ा हंसी मजाक करके बहुत अच्छा वो मैसेज तो ठीक है भाभी जी, थैंक यू भाभी जी, आप खुश रहे भाभी जी, आबाद रहे। तुम भी खुश रहो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक हेलो। कोरोना की कॉलर ट्यून को बदलने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं।
आपने जो विकल्प चुना है वह 2 है, अर्थात आप कोरोना की कॉलर ट्यून से बहुत संतुष्ट हैं। ओ भैया, भाई 1 दबाया है। कोरोना की कॉलर ट्यून को बदलने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। आपने 1 का विकल्प चुना है। हाँ। अपने विकल्प को कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। अरे 1 ही 3 बार हो गया, 1 दबाया था पूरा। भाई होता है, हम क्या करें बताइए, ऐसे हम लोग को भी करना पड़ता है ना, दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। आप ऐसे इरिटेट होंगे तो नहीं चलेगा ना। हेलो जी भाई, ये तो कौन? सर मैं वही बोल रहा हूँ जो अभी ऐसे आपसे बात कर रहा था ना, ये हमारी नॉर्मल आवाज है, ठीक है ना। दिक्कत क्या होती है कि हमें ऐसे करना पड़ता है, वो टोन में बात करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है 1 से लेकर 9 तक हम बोलते हैं, ठीक है ना, फिर हमको बोलना पड़ता है मेन मेन्यू में जाने के लिए आप स्टार दबाए, लोग स्टार दबा देते हैं, फिर 1 से लेकर के 9 तक हमें बोलना पड़ता है। दिक्कत होती है सर हमें बहुत। मतलब रिकॉर्ड नहीं होता ये बंदा बोल रहा होता है ये? बिल्कुल, अगर आप चाहें तो हम आपके कॉलर ट्यून को बदलने की प्रक्रिया को आगे ले जा सकते हैं। सुना सर आपने? हाँ, ये रिकॉर्डेड नहीं सर, लाइव होता है, दिन भर बैठ के यही करते सर हम। अब भाई मतलब कॉल आती है तो ये ऐसे यार तुम लोग ऐसे बना के बोलते हो? हाँ सर, बना करके बोलना पड़ता है, क्या करें सर, वो दिक्कत होती है ना। चलिए सर, अच्छी बातचीत बाद में करेंगे सर, लेकिन अभी प्रक्रिया को शुरू करते हैं। आगे चले सर। हाँ भाई, हटानी यार कॉलर ट्यून है। मैंने 1 दबा दिया है जी, उसके आगे ले रहे हैं अब। अच्छा, दोबारा दबाना पड़ेगा 1? नहीं, दोबारा नहीं दबाना है, उसके आगे का खेल जारी रखेंगे हम। अच्छा, ठीक है, बताओ। जी, तो कॉलर ट्यून को बदलने के लिए आपने 1 का विकल्प चुना है। इसे रिप्लेस करके हम आपकी एक फेवरेट गीत को आपका कॉलर ट्यून बनाएंगे। कृपया अपना फेवरेट गाना गुनगुनाएं। गाना भाई फेवरेट सर आप जल्दी कीजिए ना सर, आगे और 56 लोगों को कॉल करना है सर, जल्दी कीजिए थोड़ा। अरे भाई वो वाला भाई, हाँ। मन मस्त मगन, मन मस्त, वो वाला लगा दो भाई। आपने जो विकल्प चुना है वह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल है, जरा रुकिए, आपकी नई कॉलर ट्यून होगी। नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल भाई ये कब आ गया यार गाने में? अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। ये इस वक्त बहुत जरूरी है। हमें खेद है, लगता है ये सिस्टम की गड़बड़ी थी। हम एक बार नॉर्मल। अरे भाई यार, सिस्टम गड़बड़ी क्या, वो लगा दो गाना यार। आप क्या बोले थे? नॉर्मल? भाई वही वाला गाना लगा दो ना जो नॉर्मल लग रहा। नॉर्मल, हाँ सर नॉर्मल लगाते। एक मिनट रुके। नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से ये थोड़ी लगाना है। यही विकल्प आपके फोन के लिए बेस्ट है। तू बता मुझे कौन सा विकल्प बेस्ट है हमारे फोन के लिए। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाएं। मेन मेन्यू यार, मेन मेन्यू क्यों जाऊंगा भाई, मेरा गाना अन्यथा हैश दबाएं हेलो या फिर 0 दबाएं। भाई तू तो नॉर्मल बात कर सकता ना, तूने बताई थी अभी वैसे बात कर ले। हाँ तो नॉर्मल बताइए सर, क्या करना बताइए। भाई जो गाना मैंने बताया ना, वो मन मस्त मगन, वो वाला गाना लगा दो भाई। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाएं। ले दबा दिया भाई। आपने गलत बटन दबाया है। भाई मेरे किस स्टार है और किसके स्टार थोड़ी बन रहे हैं। हेलो अरे भाई साहब, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। यार आज क्वालिटी हट जाएगी भाई, मैं बहुत डोंट गेट इरिटेटेड, ये आपकी भलाई के लिए। रेड एफएम 93.5 मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाएं। दबाते रहो बजाते रहो। हेलो। गोवा की ट्रिप जीतने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। आपने जो विकल्प चुना है वह 2 है। अरे मैंने 1 दबाया है। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाएं। धन्यवाद,
गोवा की ट्रिप जीतने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। आपने फिर से 2 दबाया है। अरे नहीं, मैं 1 दबा रही हूँ, क्या हो रहा है? लालची अरे मैं 1 औरत, गोवा की ट्रिप जीतने के लिए 1 दबाएं, हेलो, अन्यथा हेलो, लालची औरत किसको बोला? तुम 1 दबाए 2 दबाए 1 दबाए 2 दबाए, अपना चेक करवाओ ना। मैं 1 ही दबा रही हूँ कब से, 1 दबाए 2 दबाए लगे हुए हैं। गुस्सा ना करे, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। अरे गोवा की बकवास ट्रिप बंद करो जीतने अपनी, के लिए 1 दबाए, अपना गोवा अपने रखो, मुझे नहीं जाना। जाने के लिए 1 दबाएं। ऑलराइट। हेलो जी, सोनिया जी से बात हो रही है? हाँ जी, सोनिया जी गोवा बात कर रहे थे। ये अभी थोड़ी देर पहले ये आप ही का आ रहा था क्या, 1 दबाएं 2 दबाएं? हेलो, नहीं नहीं, ये हमारी कोई स्कीम नहीं है, 1 दबाए 2 दबाए वाली स्कीम नहीं है हमारी। नहीं, ये गोवा जाने के लिए सब 1 दबाएं एंड 2 मैम, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम गोवा। हेलो, पूरा गोवा खरीद सकती हूँ मैं। लालची औरत क्या होता है? गरीब कुत्तों, लालची औरत। आप जबान संभाल के बात कीजिए, आप गोवा के ऑफिसर से बात कर रही हूँ। आप लोग कब से मुझे परेशान कर रहे हैं, क्या मजाक लगाया हुआ है? 1 दबाए गोवा जाए, मैं 1 दबा रही हूँ, अरे आप 2 दबा रही हैं। मैम, भेजिए या आप लिसन टू मी, शट अप, लिसन टू मी। गोवा टूरिज्म की तरफ से बात कर रहे हैं, इसके पहले वाला कोई फोन कॉल हमारी तरफ से नहीं आया है। आप बात कर रहे हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैडम, आपके ऊपर में केस है, डू यू नो दैट? क्या है? मैं आपके ऊपर में केस है। मेरे ऊपर केस है? केस एग्जैक्टली, आपने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। मैं इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठी थी, गोवा जाने के लिए 1 दबाए 2 दबाए 1 दबाए। तो इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठ करके फिर आप क्यों गोवा जाने के लिए दबा रही थी 1 2? अरे आपको डिस्कनेक्ट ऑफर करेगा फ्री में तो कोई भी सुनेगा ना वो कॉल को। सुनिए, आपके ऊपर में केस है। साल 2016, 17, 18 3 साल में आपने गोवा के प्लान बनाया अपने 4 फ्रेंड्स के साथ में, लेकिन आप आई नहीं आई ना? व्हाट? तुम्हारा उससे क्या लेना देना? मैं नहीं, मैम, आप नहीं आई ना? आपका गोवा का प्लान, क्या लेना देना है? आपका गोवा का प्लान कैंसिल हुआ था, आप नहीं आई ना? नहीं आई, हाँ मैं नहीं आई। आपको मालूम है आपके कारण गोवा सरकार का 80 हजार, आप 4 फ्रेंड्स के साथ में आने वाली तो टोटल 4 फ्रेंड्स, 2,40,000 रुपए का नुकसान हुआ है। हुआ होगा, तुम्हारा नुकसान हुआ होगा, वो मेरा पर्सनल मैटर। ये 2,40,000 रुपए का नुकसान आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी वापस गोवा का प्लान बना रही हैं। 40,000 का बकवास बंद। 1 मिनट मैडम, ये 2,40,000 रुपए तो आप ही से लेंगे हम, क्योंकि मैं वहाँ लैंड नहीं की। अरे नहीं आए, इसीलिए तो नुकसान हुआ गोवा टूरिज्म का। आप आती तो कमाई होती यहाँ पर होटल वालों की। काटो, ठीक है ना? गोवा के नाम पे मेरा काटो कि मैं वहाँ पे पहुंची नहीं और तुम मैं तुम्हारे। अरे मैडम 1 मिनट, आपसे पहले 167 लोगों को कॉल किया है हमने, ठीक है? उनका भी प्लान कैंसिल था, ठीक है? और अब आपकी बारी, और आपके बाद में 68 लोग हैं, उनको भी आज ही कॉल लगेगा राठौर साहब, उनसे भी पैसे वसूले जाएंगे। नहीं, बाप का राज समझा है कि मेरे को कॉल मिला लिया और मैं पैसे दे दूंगी। तुम बोलोगे कोई भी आएगा, तुम गोवा पहुंची नहीं, लेकिन तुमने नुकसान करा दिया। जाके अपने दिमाग का इलाज करवाओ, ठीक है ना? उसके लिए मुझसे पैसे ले लेना, मैं पर्ची काट के तुम्हें पैसे दे दूंगी। बता देना कहाँ इलाज करवा रहे हो। गोवा की ट्रिप जीतने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा हाड़ में जाओ, हाड़ में जाओ, अन्यथा 2 दबाएं। आपने जो विकल्प चुना है रख दिया लोग 93.5 मैं बजाता रहा हूँ। टैग योर फ्रेंड्स जिनका गोवा का प्लान कैंसिल हुआ है। हेलो वसुंधरा जी, या हम लोग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। हमने देखा है कि आपके इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, आपके वीडियोस भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। ओके, अगर आपकी रीच थोड़ी और ज्यादा होगी ना, तो फिर आपको बड़े बड़े ब्रांड से ऑफर आएंगे। दे वुड वांट यू टू एंडोर्स देयर प्रोडक्ट एंड उसमें आपके मॉनेटरी इनकम भी होगा। बट फॉर दैट यू हैव टू स्पेंड लिटिल बिट ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट। फॉर अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 रुपीज यू विल गेट 1 लाख फॉलोअर्स। एक्चुअली मैंने ये सब कभी ट्राई नहीं किया एंड मतलब आप समझिए ना, एक काम करती हूँ मैं, एक्चुअली ही इज माय बॉयफ्रेंड, तो मैं उससे बात कर लेती हूँ एंड आफ्टर दैट मैं आपको बताती हूँ। आप एक काम करो, आप उनको कॉल पे ले लो हमारे साथ में, आप उनको समझा देना, और अगर कहीं दिक्कत हुई तो हम एक्सप्लेन कर ही देंगे। अरे ठीक है, ओके, फोन लगा रही हूँ, ठीक है? आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि उसको ज्यादा नॉलेज है ना ये सब में। प्लीज होल्ड पे रहिए। हाँ जी। যে ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কথা বলছেন তিনি আপনার কলটি
होल्डे রেখেছেন। हेलो हेलो हाँ आप थोड़ा प्लीज क्लियर कीजिए, मैंने थोड़ा बहुत बताया। सर मे आई नो योर नेम प्लीज? माय नेम इज आर्यन। आर्यन, हम लोग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़वाते हैं। हमने मैम को ये बताया था कि 10,000 रुपए में उनके 1 लाख फॉलोअर्स बढ़ेंगे एंड द मोमेंट उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे उनके इंस्टा हैंडल पे, बड़ी बड़ी कंपनीज उनको अप्रोच करेगी उनके प्रोडक्ट के साथ में एंडोर्समेंट के लिए। ऐसा होता है क्या? एग्जैक्टली ऐसा होता है। सो शी वाज नॉट बिलीविंग अस। उसने बोला कि आप मेरे बॉयफ्रेंड से एक बार बात कर लीजिए। ये सब फेक होता है, मतलब पैसा ले लेता है उसके बाद काम नहीं होता है। फोन पे तुम किसी को कैसे भरोसा कर सकते हैं? अच्छा, बाय द वे आप क्या आर्यन दासगुप्ता बोल रहे हैं जो टॉलीगंज में रहते हैं? हाँ जी। आपको कैसे पता सर चला? आपने कुछ दिन पहले आपकी गर्लफ्रेंड सलोनी के लिए इंस्टा फॉलोअर्स हम ही से लिए थे, इफ यू रिमेम्बर। मैंने तो नहीं दिया। आप कॉलेज में पढ़ते हैं 3rd ईयर में। एक्सक्यूज मी सर आप झूठ क्यों बात करेगा? आप झूठ क्यों? व्हाई यू लाइंग? आर्यन प्लीज टॉक टू मी प्लीज, ये क्या हो रहा है? अरे मुझे सुनो, समझ ऐसा नहीं। कोई बात नहीं है, गलत आदमी है, ऐसा कुछ है नहीं। वो तो पूरा पता वता सब बता रहा है ना, फ्रॉम विच अरे कॉलेज। भाई मुझे नहीं पता। हमारे पास तो आपकी रिकॉर्डिंग भी है सर, आपकी आवाज भी मैच हो रही है। अरे यार क्या चल रहा है यार? आई थिंक दिस इज अ क्लियर केस ऑफ चीटिंग एंड योर बॉयफ्रेंड इज चीटिंग ऑन यू। नहीं, आप गलत हो। Who are you, man? मेरे मुंह से गलत बात निकलेगी यार। आर्यन प्लीज शट अप। अगर यही आपके बॉयफ्रेंड है तो क्लास 12 इन्होंने लोरेटो हाउस से करा है माय गुडनेस। एंड इनके तू है कौन भाई? तू इनके पापा में काम करते हैं। अरे सुनो, शायद इसको चुप करने के लिए बोल रही हूँ, प्लीज चुप हो अरे जाओ। किसी ने इसको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया बाबू। आर्यन आप 1 मिनट चुप रहे। मैम क्या बोल रही हैं आप? मुझे आपसे बात करना है। जी। ये कौन सी लड़की का नाम लेके गया था? सलोनी। कौन सलोनी? सलोनी मोहित्रा। बाबू ऐसा आर्यन, आप कुछ नहीं, प्लीज। नहीं आर्यन, आप फॉलोअर्स बढ़ाते हो, 10,000 रुपए देके 20,000 का दिया था, 20,000 का। तू चुप रह, का है आग लगा रहे भाई। मैं किसी सलोनी को नहीं जानता हूँ। सलाह दूंगी तुझे, समझा ना? अरे भाई, नहीं लगा। अरे ऐसे सलोनी में सिस्टर होगी। चलो तो लागे क्यों हंसते हो आप लोग? मैम मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और मैं और आर्यन मिलकर के आपका मुर्गा बना रहे थे। हेलो, शाश्वत से बात हो रही है? जी कौन? आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम pharmaceuticals. हाय सर, हाय। The thing is, we have an opening right now. Starting package would be around 55,000, and I think you fit the bill. ओके ग्रेट। So it's a job of MR, medical representative जो होते हैं ना। हाँ। आपको टाइमिंग वाइमिंग का कोई लोड नहीं है ना? हाँ सर, इतना कोई लोड नहीं है, बस आपने काम करा था, राइट? जी 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 जी। हाँ जी, तो वही एक्सपीरियंस, एमआर का एक्सपीरियंस तो आपका है, वही देख करके हमको लगा कि ठीक है। सो विल बी ऑफरिंग यू अ पैकेज ऑफ अराउंड 55,000 एंड द प्रोडक्ट्स व्हाट यू विल बी सेलिंग स्लाइटली एजी प्रोडक्ट्स। आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू मार्केट दैट। ठीक है सर, ठीक है, कोई नहीं सर, हो जाएगा सर। ऑलराइट, विल गेट इन टच विथ यू। थैंक यू सो मच। शाश्वत, वी नीड योर रेसिडेंशियल एड्रेस। सर जो रिज्यूमे में एड्रेस है ना, वो ही दैट्स माय रेसिडेंशियल एड्रेस। एक बार आप दोबारा बता दीजिए। सर हाउस नंबर 35 कोलकाता। लैंडमार्क होगा सर काजीपाड़ा से राइट लेके जी, शिवम कॉम्प्लेक्स जो है वो लैंडमार्क है। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस, विल बी सेंडिंग यू ऑफिशियल मेल इन अ बिट। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। हेलो। हाँ भैया, वो आपका घर के बाहर में खड़े थे, का डिलीवरी देना था। कौन बात कर रहा? पिंटू बोल रहे थे। पिंटू? मैं डोरबेल बजा रहा था, देखिए 1 मिनट, देखिए आपका डोरबेल। एक मिनट भैया घर में कोई नहीं है क्या? अरे सुनो तो मेरी बात। हाँ। किससे मिलना है? रॉन्ग नंबर। आप शाश्वत जी है ना? हाँ। हम लेबोरेटरीज वाले भेजे हैं और दे करके। ये नाइजीरियन स्पेशलिस्ट है, घर के बाहर में अभी खड़े हैं। मम्मी जी है क्या? उनको दे दे क्या? सुन 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 मेरी बात। घर अरे सर, हम तो मजाक कर रहे थे। हमारा आदमी निकला हुआ है, आदमी को हम एक बार फोन में ले लेते हैं, वो कहाँ पे पूछ लेते हैं, ठीक है? हेलो, कहाँ पे हो तुम? हम तो घर खोज रहे हैं, हमको घर नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो पीला रंग का बिल्डिंग के 3 तल्ला में चढ़े हैं। हाँ यही तो है, पीला रंग का 3 तल्ला मकान। भैया यही है ना? रुको रुको, हाँ मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। इसके पास क्या है? अरे आपकी बात आपके घर वाले नहीं सुनते, हम क्या सुनेंगे? अरे जल्दी से डोरबेल बजाओ। डोरबेल बजा दे। हाँ बजाओ ना डोरबेल सर। हेलो यार, तुम अजीब आदमी हो यार, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। पिंटू भैया दरवाजा खुल रहा है। दरवाजा खुल गया। ठीक है भैया, अब हम दे दे रहे हैं मम्मी जी के हाथ में, आप ले लीजिएगा। ये लीजिए माता जी, ये थोड़ा सा पैकेट। ओए मेरी बात सुन, कोई घंटी नहीं बजाएगा, कोई गेट नहीं। 8 घंटे बजा दिया। मम्मी जी है क्या? मम्मी जी प्रणाम। देखो प्रणाम कर पागल आदमी। अरे यार सर, ये रिश्तेदारी जोड़ लेगा, ये आदमी बहुत खराब है। एक तो हाथ मार कान लगवा देगा यार, जबरदस्ती क्या कर रहा है घर पे? तू पागल होती है। शाश्वत भाई, प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम से मुर्गा बना रहे थे भाई। अरे यार सही से 2 मिनट के लिए लगा। ऐसा मत किया करो भाई। घर जाके मम्मी से कहना मम्मी जी प्रणाम। हाँ बिल्कुल यही बोलूंगा आपको। हेलो, पूजा आंटी? एक्सक्यूज मी। फुल्ली एक्सक्यूज्ड। पूजा आंटी बोल रही है ना? देखिए मेरा नाम पूजा है, लेकिन मैं आंटी नहीं हूँ। 1 मिनट यार, कैसे नहीं है? आप पूजा आंटी बोल रही है, झूठ मत बोलिए आप। आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम सुनिए। सिर्फ पूजा, और आप प्लीज मुझे नाम से बुलाइए। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है?
95 और मैं 85। अब बताइए 85 बड़ा ना 95? 95। हाँ तो हुई ना, आप आंटी बताइए उस हिसाब। भाई कोई आपके दिमाग में केमिकल लोचा है क्या? है भाई नहीं, अब देखिए हम आपको खुद को पता है। आपको मतलब इतना बुरा क्यों लग रहा है? आंटी बोल दिया आपको तो। बेटा हेलो हेलो। हाँ बेटा, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट? कौन बोल रहा है? मैं इनका चाचा जी बोल रहा हूँ बेटा। अच्छा तो आप इतने बड़े हैं, आप इनको समझा नहीं सकते हो? आप तुम बड़े बुजुर्ग हो, छोटा समझ के माफ कर दो। हाँ? ये क्या बात हुई? गाली वाली देना ठीक बात नहीं है। क्या देखिए मैंने आंटी कहा था, इन्होंने आपको बड़ा बुजुर्ग बना दिया है। पैर छू करके मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है ना? आप लोगों का दिमाग खराब है, पता नहीं क्या इंसान है भाई। मैं घर में हूँ ना, नहीं अगर कहीं बाहर होती ना, गालियां सुना के मार देती तुम्हारा। कितनी ठीक है, फुद्दू बात है भाई, अकल तमीज क्या है? वो जो भी है आंटी, तो मुझे बताओ। आंटी पैरी पौना, आंटी पैरी पौना। क्या मुझे बात ही नहीं करनी है? बड़े बुजुर्ग भी बोल रहे थे कुछ। बेटा इतना गुस्सा नहीं करते बड़े बुजुर्ग। हेलो 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 पूजा जी। हाँ जी। हाँ जी, आपसे एक मदद चाहिए थी। मुझसे मदद? बोलिए। देखिए, मैं एक लड़की दूसरी लड़की से मदद मांग सकती है नहीं? वो तो ठीक है, पर आप है कौन? वो सब छोड़िए, मैं बहुत ही ज्यादा अभी एक मुसीबत में फंस गई हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप मेरी हेल्प कर दोगे प्लीज? आप प्लीज मुझे डिटेल में बताएं। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी ना मेरी एक दोस्त है जिसने मुझसे थोड़े बहुत पैसे लेके रखे हैं, एंड वो ना मुझे वो वापस नहीं कर रही है, एंड मुझे उसके लिए आपकी मदद चाहिए। इस में मैं आपकी मदद कैसे कर? बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरे साथ चलना है और उससे वो पैसे हेल्प करनी है मुझे वापस लेने के लिए। मैं आपकी हेल्प क्यों करूंगी? देखिए ऐसा है, आप इस बच्ची के साथ में जाएंगी, ठीक है? और अगर वो पैसे नहीं देगी तो आप पूजा आंटी है और आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। आप उन्हीं लोगों में से एक है ना, कितनी ज्यादा को अकल नहीं है, कितनी ज्यादा खुद्दूबाज है। मैं बताती हूँ, मैं आप लोगों का नंबर देती हूँ। कौन आप लोग मिले हुए हो ना? तो पहले कॉल आती मेरे को। बेटा ऐसे नहीं बोलते बेटा। देखिए बड़े बुजुर्ग मान के हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पूजा आंटी जो कौन है? पहले तो मुझे बताओ कौन हो? ये बार-बार क्यों परेशान कर रहे हो? क्या है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। आपकी फ्रेंड सिमरन के कहने पर हम आपको मुर्गा बना रहे थे। ओह गॉड, उसको तो मैं बताती हूँ कि कितना परेशान कर रही है। मैं पता है कितना घबरा गई थी। कौन कॉल कर रहा है? आंटी बोलने से घबरा गए। 93.5 रेड एफएम, टैग ऑल योर आंटीज, बजाते रहो। हेलो दादा, एटा मेडिकल स्टोर। हाँ बोलिए। एक नंबर लिख लीजिएगा। हाँ क्यों लिखूंगा? नंबर लिखिए तो सही बता रहा हूँ दादा, काम है इसलिए बोल रहा हूँ ना। अच्छा बोलिए। 98316 अच्छा 22। आपका लेक टाउन में दुकान है ना दादा? हाँ लेक टाउन में। तो दादा जब 221 नंबर बस जाएगा ना, हाँ? तो जरा कॉल कर दीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है? या तो पकड़ लीजिएगा, आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? नहीं मतलब आप कॉल कर देंगे तो मैं उस टाइम में निकलूंगा, फुटब्रिज पे आ जाऊंगा, वहाँ पे 221 बस पकड़ लूंगा। वाला फोन करो, भूल कर कथा बोलते काज कर्म नहीं करो। हेलो दादा। हाँ बोलून। आपका लेक टाउन में दुकान है ना? हाँ दादा एक नंबर लिख लीजिए ना प्लीज। हाँ बोलून। 9433 अच्छा 782। वहाँ पे श्री भूमि का जब पंडाल लगेगा ना अभी दुर्गा पूजा में, वहाँ से जब VIP पास फाटेगा तो हमको एक बार फोन करके बता देंगे। सकाल वाला फोन करे आगे बाजे कथा रॉन्ग नंबर बोलती फोन करे आते कंटिन्यू। हेलो, दवाई का दुकान है ना? हाँ। आपके ऊपर तो हम केस करेंगे। आपके दुकान से हम दवाई लिया था, उसके बाद में मेरा पूरा जीन मर गया अंदर का। वो तो सभी लोग लेते हैं, किसी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपका कैसे? अरे अंदर का जो जीन्स है वो पूरा मर गया मेरा। और कौन सा दवाई लिया था? डाइजीन। डाइजीन से किसी का जीन मरता है? सुबह सुबह फोन करके नाम ही तो है ना डाइजीन, तो सारा जीन मर गया। अरे सवाल आगे बारे फोन करे ही गए बोलती साला रॉन्ग नंबर। अरे रॉन्ग नंबर का, दवाई का दुकान तो है ना आपका? दवाई का दुकान है, लेकिन आप तो भूल-भाल बोल रहे हैं ना। 221 नंबर जब बस गुजरेगा कॉल कर देंगे, ठीक है? আমি তো বাবা থাকো যদি কন্টিনিউয়াসলি ফোন করে যাবো না হতেই পারো, কোনো চাপ নেই, ভ্যাকেন্সি আছে। না আমার দরকার নেই, কাছে আমি যেটা নিয়ে আছি সে খুশি আছেন একদম। দাদা আপনার দোকানে প্যারাসিটামল আছে? হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ একটু খেয়ে নিন দাদা, আপনার মাথা ব্যথা হচ্ছে।
না হচ্ছে না। আজকে বাইরে সালা সকাল থেকে নোংরা কথা বারবার বারণ করা সত্ত্বেও দাদা শোভমির ভিআইপি পাসটা দিয়ে দেবেন, কিন্তু ফোন করে বলে দেবেন, ভুলে যাবেন না। দোকান খুলেছি কি ওষুধের জন্য, তো কখন 20-21 বাস যাবে, কখন ভিআইপি পাস যাবে, সেটার জন্য দোকান খুলেছি। ভিআইপি পাস তো যাবে না, ভিআইপি পাস তো আপনি কালেক্ট করবেন সুজিতদার কাছ থেকে। भाई हेलो हेलो, मैं प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से। अरे आगे बाल का जीन मर गया अंदर। हेलो सुमित, माय नेम इज स्टालिन जी। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम जापानीज कंपनी। ओके। हम पर्टिकुलर किस्म की वैक्स बनाते हैं। अच्छा। उस वैक्स में बिल्कुल जलन और दर्द नहीं होती है, एंड वी आर लुकिंग फॉर मेल मॉडल। हमने आपकी प्रोफाइल वगैरह देखी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने डाला था। जो समंदर में आपने एक पिक्चर डाली है दीघा से, तो उसमें छाती के बाल और पांव के बाल भी आपके नजर आ रहे हैं। सो यू विल बी एप्ट फॉर इट। कब हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए शूट कर सकते हैं? लेकिन वैक्सीन के लिए तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। नहीं, आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है, जैसे कि आपके पैरों के बाल निकाल लिए गए हो। एक दिखाएंगे पहला तरीका जिसमें लोगों को दर्द होता है, क्योंकि हमारी क्रीम में दर्द होता ही नहीं है। समझ गया। पहला वाला जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपको चिल्लाना है। अच्छा, लेट्स हियर अ डेमो फ्रॉम यू। अभी फोन पे करना है? हाँ, आप फोन पे भी अपना ऑडिशन दे सकते हैं। चलिए ठीक है, कर लेता हूँ। हाँ। ठीक है। नहीं, आप कुछ और कर रहे थे, जैसे होता ना मजा नहीं आया, जैसे मतलब शरीर के विभिन्न अंगों से आपके बाल उतारे जा रहे हो। परफेक्ट, गो ऑन बेबी, गो ऑन। या बस हो गया, सारे बाल रिमूव हो गए। परफेक्ट, बहुत अच्छा था, कमाल। वी रियली लाइक्ड इट। इस एड का हम लोग चाइनीज एंड तेलुगु वर्जन भी बना रहे हैं। तो क्या मुझे चाइनीज में भी चिल्लाना होगा? हाँ, एक बार जरा चिल्ला के डेमो दीजिए। बस आपका दिमाग ठीक है कि मतलब? इफ यू डोंट वांट टू डू दिस देन इट्स ओके, विल नॉट हायर यू फॉर द प्रोजेक्ट। नहीं वो बात नहीं, बट चाइनीज में कैसे चिल्लाते हैं? चाइनीज में तो ऐसे ही चिल्लाते होंगे ना। उनकी अपनी टोनालिटी होती है, तो वो वैसे चिल्लाते हैं। सर एक और कैंडिडेट अवेलेबल है, कर दो उसको। हाँ, उसको बुला लो यार, इसको छोड़ दो, मेरे को लग रहा है इससे काम नहीं हो पाएगा। अरे वो बात तो ठीक है, पर चाइनीज में चिल्लाते कैसे मुझे बता दो तो आप। मुझे लग रहा है आपकी भी थोड़ी सी खिसक गई। कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। एक मौका देके तो देखिए सर। हाँ तो चलिए, तो फिर आप चिल्लाइए चाइनीज में। ऐसा लग रहा था कि आपको झटके दिए जा रहे हैं, तो अब एक काम कीजिए, तेलुगु में एक बार चिल्ला के दिखाइए। मुझे लग रहा है ना आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया। ये प्रोजेक्ट हम किसी और को दे देते हैं। अरे तो अपनी साले कोई प्रोजेक्ट, साले फोन में कोई लेता है क्या? तुमको चाइनीज, तुमको तेलुगु, तुमको साले को तुम्हारे अंदर, तुम आओ साले। हेलो, हाँ बोलो। बिरादर आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई क्या हेलो दादा, आपके घर के बाहर में एक मैदान है। कौन बोल रहे हैं? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। दरअसल वो मैदान पे पूजा के टाइम में एक झूला लगता है बड़ा सा। अच्छा, हाँ लगता है। तो वो झूला ना मत लगने दीजिएगा। क्यों? जब वो झूला ऊपर जाता है ना, तो आपका घर साफ साफ दिखता है, और वहाँ से लोग भाभी जी पर गंदी नजरें डालते हैं। मतलब मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो तुम? आप ही की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। तुम खुद देखते हो, तुम मेरी बीवी, तो तुम बोल कौन रहे हो? मेरा ग्रुप था, लेकिन मेरा ग्रुप वालों से झगड़ा हो गया, इसीलिए ना उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर दो, ताकि उनको भी देखने का मौका ना मिले, समझे आप? मेरी बीवी को ताड़ते हो और अभी हमको फोन करके बोल रहे हो। और तो और झूले वाले को वो लोग पैसा दे देते हैं कि ऊपर जब जाएगा ना, तो झूला थोड़ी ज्यादा देर अटका करके रखना, ताकि ऊपर से एकदम क्लियर व्यू उनको मिलता रहे। अपनी को देखा निकल करके। आपका लौंडा जो है और भी बदमाश है। उसने क्या किया अभी? आप जो शैम्पू समझ के लगाते हैं ना, वो शैम्पू में तो आपके झाग नहीं होता होगा। कम करो यहाँ पे। हेलो भैया, वो आपका मैदान के बाहर में झूला लगता है ना? अरे तुम कौन बोल रहे हो? भैया मैं वो झूला का मालिक बोल रहा हूँ। पूरा एसोसिएशन वाला सब साइन कर दिया, खाली आपका साइन करना बाकी है दादा। झूला नहीं लगेगा मेरे घर के साथ। क्यों सर? सारे सब मिली भगत करके क्या हुआ सर? तुम लोग सब मिल करके मेरी बीवी को क्या बोल रखे हम क्या? झूला बहुत अच्छा चलता है सर, आपके घर के बाहर लगाते हैं ना वैसे। झूला झूलाए तुमको? हम इस बार तो झूला लगा लेने दीजिए। पूजा में तो आपकी बीवी है भी नहीं, खाली आपकी काम वाली बाई ही रहेगी। तुमको कैसे पता कि मेरी बीवी नहीं है मायके? अरे सर, हम पूरा खोज खबर कर लेते हैं, उसके बाद में ही तो झूला लगाते हैं सर। इट इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। सुनो, तुम लोग सबके घर के सामने आप झूला लगवाएं। हेलो हेलो दादा, रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई नहीं, आपके घर के बाहर झूला तो लगता है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं लगता कि आपके घर के अंदर के दर्शन हो पाए, ठीक है? थोड़ा बहुत तो लगी गया था डर यार। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? आप आओगे ना? हाँ, आप आओगे ना? कौन बोल रहा है? आओगे ना? मैं जो भी बोल रही हूँ, प्लीज आओ ना।
कौन बात कर रहे हैं? वो सब छोड़ो, आ जाओ, आओगे ना? कहाँ पे आना है? कहाँ पे? कहाँ वहाँ सब छोड़ो जानू, आओ ना, आओगे ना? बोलो। आ जाऊंगा, लेकिन आप बोल कौन रही है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। हेलो हेलो, आओगे ना आप? हाँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये कोई पीछे से बोला कि आना बेकार की बातें छोड़ो, आओगे ना? लेकिन आना कहाँ पर है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे क्या तुम बोल रही हो? आओ, ये बोल रहा है, बताओ क्या है, क्या चल रहा है ये? सच्ची बात बोलो ना जानू, आओगे ना आप? हाँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये बुलाती है मगर जाने का नहीं। बना रहे हो, चल बे। हेलो। हाँ सर, वो मिठाई दुकान से बोल रहे थे, आपने मिठाइयाँ कुछ करवाई थी ना अपने सासू माँ के लिए पैक, वो कम चीनी वाली। हाँ सर, तो वो तैयार हो गई है सर, आप कब लेकर के जाएंगे? कब लेके जाऊंगा? ले जाऊंगा, बताओ क्या दिक्कत है? हाँ नहीं, मैं ये पूछ रहा था सर, आप अपनी सासू माँ के लिए ले जा रहे हैं ना सर? अरे मैं अपनी सासू माँ के लेके जाऊँ, बीवी के लिए लेके जाऊँ, तुम्हें कैसे पूछ रहा है भाई? तुम उसके लिए आप ससुराल जाएंगे ना सर? आ जाऊंगा, क्यों नहीं? सासू माँ ने कॉल करके आपको बुलाया ना सर? अरे तो ठीक है, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा, क्या दिक्कत है तेरे को? सर मैं ये कहना चाहता था सर, बुलाती है मगर जाने का नहीं। लगा रखा है ये, बार बार बोल रहे बुलाती है मगर आने का नहीं। मिठाई लेने के लिए बात हो रही है ना यहाँ पे। सर ससुराल तो वैसी चीज है सर। बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या भाई तुमने यार, ये क्या कर रहे हो? हेलो हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा भी? बुलाती है मगर जाने का नहीं। कौन है तू? बार बार मेरे को कॉल करे आ रहा है, कभी बोल रहा है कि आ जाओ, कभी बोल रहा है नहीं, पहले वो लड़की कॉल कर दी है, फिर मेरे को हलवाई कॉल कर रहा है, तुम बार बार मेरे दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो तुम ये? हैं? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम लोग मुर्गा बना रहे थे सर आपका। तो अब आना है या नहीं आना है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे क्या कर रहे हो यार ये? 93.5 रेड एफएम बना रहा हूँ, अभी जो थोड़े से बुलाती है मगर जाने का नहीं यार, गलत बात है, गलत बात है भाई, गलत बात है। ये अलग ही ज्ञान खेल रहे। ठीक है भाई, बजाते रहो। हेलो हेलो, क्या बोलते हैं? दादा, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कदर मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, मगर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। कौन बोल रहे हैं? कौन से याद आया मेरे को? अब वो हमारी आवाज की खनक को नहीं पहचानते, अपना तो दूर आज वो हमें पराया भी नहीं मानते। एक वक्त था जब वो हमारी सांसों की आहट से थे हमें पहचानते, आज वो दिन है कि वो हमें देखकर आगे बाग पीछे कुछ नहीं जानते। पता नहीं क्या लिखा। कौन बोल रहे हैं? मैं वही बोल रहा हूँ जिनको आप दिन भर ये प्यार भरे मैसेजेस भेजते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप में। अरे कौन बोल रहे हैं फिर भी? दादा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड है, आप मेरे को पहचानते नहीं है, लेकिन आप दिन भर व्हाट्सएप ग्रुप में ये वाला मैसेजेस भेजते हैं ना, ऐसी शायरी भेजते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। भेजते कि नहीं? हाँ या ना बोलिएगा। हाँ भेजता हूँ। तो रख फोन, रख तो फोन रख। फूल की कीमत इसे नहीं आती, उसकी कीमत इसे नहीं जाती। रख रख। हेलो। लाल लाल फूलों के पीछे इतनी घनी हरियाली है और आसपास पानी की बूंदें भी चमचमाती हुई रोशनी बिखेर रही हैं, और साथ ही झिलमिल करते टिमटिमाते हुए आइटैलिक्स फॉन्ट में टाइम्स रोमन के 14 साइज में लिखा हुआ गुड मॉर्निंग, और उसके नीचे गुलाब की डांठी पी लगा गुलाब। अरे बाबा के तू ऐसी खुशबूदार मैसेज सुन के कैसा लगा? तुम्हें के? मैं वही जिसे तू भेजता है इस फॉरवर्ड मैसेजेस। आप भेजते हो ना? हाँ भाई भेज। तो फोन रख फोन अगर तू भेजता है तो रख। साला क्या तू रे? डेली हम लोग का खून खौलता है जब आपके ऐसे फूल पत्ती वाले गुड मॉर्निंग मैसेज आते हैं। फोन रख दिया। अभी और बाकी है, आज सब व्हाट्सएप वालों की लगाएंगे। हेलो दीदी, आज रात 12:30 से 3:30 बजे के बीच
कौन बोल रहे हैं भाई? पृथ्वी के पास से खतरनाक कॉस्मिक किरणें गुजरेगी। अरे आप कहाँ से हो भाई? दीदी कौन? कि आप मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके रखिएगा, नहीं तो स्विच ऑफ करके नहीं रखेंगे तो मोबाइल फटने का डर रहेगा। दीदी इलाज करा लो। ये संदेश को है, अगर ये ऐसा मजाक सुनिए, है ना किसी और आप के ये संदेश को रिकॉर्ड करो और 18 लोगों तक पहुंचाओ। क्यों करूँ भाई? मुझे क्या मिलने वाला है? 18 लोगों को फॉरवर्ड क्यों करूँ मैं? ऑडियो में भेजिएगा, क्योंकि आपने टेक्स्ट में तो भेजा था ना अभी 4 दिन पहले ये वाला मैसेज, और नीचे ये भी लिखा है कि मार्केट में नया आया है, तुरंत फॉरवर्ड करो। है हाँ, भेजा होगा। भेजा है ना, तो रख फोन, नहीं बात करनी तुझसे, रख। I'm sure that even you get these messages on forwards daily. घर का कोई भी मेंबर ज्वाइन कर लेता, फूल पत्ती वाले गुड मॉर्निंग भेजेगा, यूनेस्को ने नेशनल एंथम भेजा, कॉस्मिक रेज। वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ सच रूमर्स। प्लीज यूज व्हाट्सएप वाइजली एंड डोंट स्प्रेड रूमर्स। कुछ बोलना है तुमको? रख अपना ज्ञान अपने। हेलो, मयंक जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। चौबे बात कर रहा हूँ यार। तौलिए वाला जो हैंकी होता है वो नहीं पड़ रहा क्या घर में? मतलब कौन बोल रहा हो? मैं चौबे बोल रहा हूँ मेरे मालिक। अबे किससे बात करने तेरे को चौबे? भाई साहब 20 नंबर वाले मयंक जी बात कर रहे हो? सेकंड फ्लोर पे घर है आपका? हाँ जी बोल रहा हूँ। मेरे आपके वो जो सामने मार्केट है उस पे फ्रिज रिपेयर करने की दुकान है। ठीक है। तो मैं आपके घर आया था, वो तौलिए वाला जो हैंकी होता है मोटा सा, वो ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा कहीं पे। मेरे घर किस लिए आए हो तुम? भाभी जी की तबीयत खराब थी ना, मैंने वो सोचा ठंडे पानी की पट्टियां कर देता हूँ, बेचारी 3 टप रही थी बुखार में। बीवी है, पूरा ध्यान रखता हूँ मैं, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। सांस क्यों फूल रहा है तुम्हारा? घर आने वाली कोई बात नहीं है, भाभी ठीक है, एकदम सेफ हाथों में है। तोड़ दूंगा आगे, इतने मारूंगा साले, गिनती भी नहीं हो पाएगी तेरे से। ठीक है, फोन मिला रहे होंगे अपनी बीवी को, जल्दी से फोन लगाओ। मारूंगा साले का इतना है? आपने तो मंगाएगी। हेलो, क्या कौन बोल रहा है? कौन? चौबे बोल रहा हूँ मेरे मालिक। अरे आपको कुछ नहीं कह रहा था मेरे मालिक, ये बेवकूफ आदमी बुखार में केले खाएंगे भाभी बेचारी। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बीवी है, चिंता करने के लिए मैं हूँ, केले खिलाने के लिए मैं हूँ। 2 केले हमारे ले लिए तो क्या हो जाएगा भाई? कोई गुनाह हो जाएगा? अरे किस लिए इतने मतलब एंथनी दिखा रहे हो? एंथनी कौन है? एंथनी डिसूजा पड़ोस में रहते हैं जो। अच्छा, हमें नहीं बता रहा, क्रिसमस पे बुलाया नहीं कभी। ये कौन बोल रहा है पास में? अरे ये केले वाला है बेवकूफ, इसको भी लगा बेचारी भाभी उदास बैठी होंगी, उनको कोई बात नहीं, केले दे देते। चल मेरी बीवी से बात करो। भाभी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है भाई। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तकलीफ मत दो, आप पति हो, दे लो जो भी देना चाहते हो, लेकिन तकलीफ मत दो। मैंने सुनी अफ्रीकी बुखार बताया। अफ्रीकी बुखार है? किसने बोला है? चल रहा है पड़ोस में अफ्रीकी बुखार। भाई बोलो तो वेद जी को भी ले आओ मैं साथ में, वो कह रहे हैं कि अफ्रीकी बुखार लग रहा है। अगर हो वहीं पे तो 2 मिनट में चले जाओ। ठीक है? अच्छा ठीक है, हम निकल जाते हैं यार, निकल जाओ, बीवी का मामला है। बस इतना बता दो, चूरन कहाँ है? चुपचाप यहाँ से कट लो। मेरे मालिक सुनो मेरी बात, आखिरी बार बोल रहा हूँ, आपके घर में छोटा सा फ्रिज है, उसके साइड में नैपकिन रखे हुए, लेकिन उन नैपकिन को मैं ठंडे पानी में डाल के भाभी के सर पे नहीं लगा सकता, इसलिए आप बता दो। 2 मिनट में बाहर निकल जा, साले के गोली मार दूंगा, भी नहीं आगे। मैं कह रहा हूँ, यकीन हो गया? मैं कह रहा हूँ, वो नहीं सुना तेरा। हाँ, बाहर हो ले। तुम्हारे लिए काम इतना इंपॉर्टेंट हो गया? कौन सी 3 करोड़ की डील कर रहे हो जो मासूम सी भाभी को बेचारी को अकेले छोड़ के चले गए तन्हाइयों की बाहों में? समझ तो केला खा रहा यार, तू केला खा रोना तो बंद कर दूंगा, जरा एक काम कर, चाय बना ले तब तक, भाभी के लिए भी पूछ ले, भाभी चाय पिएगी क्या? इनके फ्रिज में भी कुछ ना रखा, अंडे भी ना खाते तो। अंडे नहीं खाते हम लोग? ये अंडे दे दूंगा आगे। 2 मिनट रुक जाओ। भाई कहीं के लिए मत निकलना। अरे हंस ले रहे हैं क्योंकि सुपर 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे। और ये बात भाई और ये बैंड आपकी वाइफ नहीं बजवाया है, क्योंकि वो कह रही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी आज ये ऑफिस है। ओहो। हेलो, हाँ जी नमस्कार, ये अनिल जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी अनिल जी बात। नमस्कार मेरे मालिक, चौबे बात कर रहा हूँ, केटरिंग का काम है ना आपका? हाँ जी चौबे जी, केटरिंग का काम है हमारा जी। तो हमारे घर में जो है बिटिया की शादी है, गुड़िया की। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, तो इसके लिए बुकिंग लेनी थी, 23 अक्टूबर की बुकिंग मिल जाएगी? हाँ जी 23 अक्टूबर। हाँ जी, हाँ 23 अक्टूबर खाली है जी, बताइए। अच्छा, तो आप मेरे को बता दो मेनू में क्या क्या होगा? मेनू में देखिए 5 तरीका के स्टार्टर डाल देते हैं। अच्छा, और उसके बाद मेन कोर्स में 7-8 तरीके के डाल देते हैं। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि गुड़िया की शादी है तो हम चाहते नहीं कि किसी भी तरह की कोई कमी हो। नहीं जी बिल्कुल, वो आप उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। और दूसरा मेरे मालिक, एक चीज जो है मैं आपसे अलग हटके बनवाने वाला हूँ। दरअसल बात ये है कि एक तो जो होती है ना शाही खिचड़ी, अच्छा, और दलिया हो गया, क्योंकि दरअसल बात ये है कि हमारी ये जो फुप्पी हैं उनके छोटे भाई की देवरानी के जो बड़े वाले ताऊ जी थे, अच्छा, उनको हमारी उस गुड़िया से बहुत ज्यादा प्यार था।
अच्छा। हाँ, तो अब ये क्या हुआ कि उनको ये सारी चीजें बहुत पसंद थी, तो हमने सोचा क्यों ना ये चीजें जो है वहाँ पे रखी जाए। हाँ ठीक है, वो देख लेंगे, आप जो बता दोगे। हाँ वेन्यू बता दीजिए। ये है कश्मीरी गेट ISBT, ये हाँ कश्मीरी गेट, हाँ हाँ बिल्कुल कश्मीरी गेट ISBT कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? हाँ जी भाई साहब, मतलब उसके आसपास कहीं है? आसपास नहीं है, कब्रिस्तान में है, कब्रिस्तान में। मतलब मैं समझा नहीं, मतलब आप कब्रिस्तान में प्रोग्राम आपने सेट किया है? हाँ, शादी जो है कब्रिस्तान में हो। कब्रिस्तान में शादी का फंक्शन? आप क्या मतलब, ये तो कुछ बात सूट नहीं होती। आपका सांस क्यों फूल रहा है मेरे मालिक? अरे सांस तो फूलना है भाई मेरे को अपने। दरअसल बात ये है कि हमारी जो मैं बता रहा हूँ ना, जो हमारी फूफी के, जो देवरानी के बड़े बड़े साधु और ताऊ जी थे, उनकी ख्वाहिश थी कि गुड्डी की शादी उनके सामने हो। अब हो नहीं भाई, तो पिछले कुछ दिनों से जो है वो सपने में आ रहे गुड्डी के और कह रहे हैं गुड्डी मेरे पास आके शादी कर मेरी बिटिया। गुड्डी की शादी प्रेतों के बीच, भूतों के बीच में करवा रहे हो आप? भैया आयो ना, हम तो खुद गिद्दे की परफॉर्मेंस कर रहे हैं वहाँ पे। बताओ, ये आइए। लट्ठे दी चादर इधर कणका उधर कणका चिकन सॉफ्टवेयर गिद्दा कंपनी। आप कितनी चाहिए, कितनी लड़कियां ले आऊं गिद्दे के लिए? 6 ले आओ। गिद्दा कंपनी। हेलो बाबू, सिर्फ गिद्दा करेंगी? सिर्फ गिद्दा करेंगी। जो सिर्फ गिद्दा करेंगी वो तो 6 लेकर आना। ठीक है, उसके बाद 3 और ले आना। बाकी तो नान बना देंगी, रोटियां आटा गूंद देंगी। तवा रोटी। अच्छा, एक याद आ गया मेरे को, अनिल जी तवा रोटी बन जाएगी क्या? अरे अनिल जी नहीं है, उन्होंने कैटरिंग का काम बंद कर दिया मेरे यार, मेरे मालिक। भाई एक सेकंड मैं सुपर 93.5 रेड एफएम से आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा आपका बैंड मालिक। यहाँ तो सब ऊपर नीचे चला गया यार, आप क्या कॉपी करने के लिए सिर्फ हेलो, या नीरज जी बात कर रहे हैं? मैं श्रीराम बात कर रहा हूँ IIFL बैंक के बिहाफ पे। वी आर डिसकंटिन्यूइंग योर डेबिट कार्ड। यस, जिसका लास्ट में 4 डिजिट्स हैं 4789। ब्लॉक कर दिया मैंने। क्यों सर? एक्चुअली पता नहीं, कोई अननोन आदमी है जो हेलमेट लगा के आता है एंड वी कांट सी हिज फेस, और वो अब तक 3 ट्रांजैक्शन कर चुका है। एंड सर मैं बताना चाहूंगा, एक सेकंड सर, आप पहले सांस लीजिए। ऐसे केसेस में अक्सर आदमी घबरा जाता है। आपका कोई खराब पैसा नहीं निकला है, हमने राइट टाइम पे ब्लॉक कर दिया। जो भी चोर है जो हेलमेट लगा के आ रहा है, हेलमेट लगा के तो मैंने पैसे निकाले भाई। हाँ जी, मैं निकालता हूँ हेलमेट लगा के पैसे। सर लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं। पहले तो जो इसके ओनर थे इस कार्ड के, जिनका अकाउंट था, वो बिना हेलमेट लगाए आते थे। उन्हें पता था कि हेलमेट लगा के नहीं। हेलमेट लगा के जाऊँ, जैसे सर्दियाँ ज्यादा पड़ रही है तो हेलमेट उतारने का टाइम नहीं होता, जल्दीबाजी में कर लेते हैं। बट सर हम बिलीव कैसे करें कि आप हैं वो हेलमेट के अंदर? वी कांट, फुटेज देख रहे हैं बार बार। आवाज सुनिए, आपकी आवाज सुन के लगता है आप 15-20 लाख की गाड़ी चलाते होंगे। कहाँ? नहीं, वो सुबह सुबह स्कूटी से जाना पड़ता है यार, वो बच्चे को छोड़ने, तो उस टाइम पे पैसे निकाल लेता हूँ। नहीं सर, वी कांट बिलीव इट, वी कांट सर ये कार्ड ब्लॉक रहेगा, इसको खोल नहीं सकते हैं। वी आर रियली सॉरी। या तो आप अपना प्रूव करिए कि हेलमेट के अंदर। मेरे पास क्या बोलते हैं, यही मेन अकाउंट है जिसको मैं यूज करता हूँ। आप कार्ड ब्लॉक कर दोगे तो मतलब फिर क्या ओपन कैसे होगा? मैं फिर से ओपन कर दूंगा। हमारे ओपन का बटन है, उंगली दबानी है उस पर। आप मुझे प्रूव तो कर दीजिए हेलमेट में आप हैं। हेलमेट में आप मतलब मैं क्या दोबारा ATM जाऊँ और ATM के सामने हेलमेट उतारूँ क्या जाके? उस वक्त जो एक बार आया रिकॉर्डिंग में, वो हेलमेट में आप हो, ये प्रूव कर दो। उसकी कैसे प्रूव करूंगा मैं सर? आप देखो सर, वरना कार्ड ब्लॉक है फिर, बिकॉज सेफ्टी रीजन है सर। दिस इज नॉट डन यार, मतलब कैसे आपको? दिस हैज बीन डन सर। तो आप मेरे को रीओपन कर दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फुटेज में हम बार बार देख रहे हैं आदमी आगे पीछे जा रहा है। 4 कदम चले हैं अपने ATM में। आप थोड़ा बॉडी फिगर बताएंगे आप क्या है नीचे से ऊपर तक अपना थोड़ा डील डोल क्या? मेरा 78 kg वेट है। अच्छा, और कपड़े क्या पहन रखे थे आपने सर? सर पहले इस पे तो खेल लो। 78 kg वेट है। मैं आंखों देख के पता कर लूं उनकी बॉडी में कितना मांस है या कितनी हड्डियों का वजन है। ये वेट कोई बताता है? कोई ये कहता है पेट थोड़ा ज्यादा आ रहा है या कुछ अलग? पेट तो हाँ, थोड़ा पेट निकला हुआ है। क्या हो गया? क्या हो गया? डिफेंसिव क्यों हो रहे हो सर? नहीं, बुरा मानने वाली बात नहीं नहीं, पेट अच्छा निकला हुआ है। अच्छा, नहीं निकला हुआ है, बहुत बड़ी बात है। हमारे को कोई दिक्कत नहीं, उससे हमारे कौन सा घर का लेके खा रहे हो आप? मेरे क्या बोलते हैं गाल के ऊपर एक तिल है। अच्छा, और गाल हेलमेट के बाहर लगा हुआ है आपका, है ना? क्या हो गया है सर आपको? यार आप लोगों ने इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया तो मेरे मुंह से भी निकल के की बातें यार, खुद मान लिया। नीरज जी सर, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से पैंकी और आशीष आपका बैंड बजा रहे थे, दिल्ली के 2 कड़क लौंडे। पंजाब दिया, क्या बात है? किस हिसाब न तक दिया दिल्ली दा नखराया। हेलो, अच्छी कॉलर ट्यून रखी भाई साहब। कौन? मैं बउआ। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था नमस्ते। नमस्ते, मैं बउआ बोले। अंकित जी क्या हालचाल रख रहे हो आजकल? किसके हालचाल भाई? क्या कह रहा था, एक भाई साहब को मैंने अपराध करने से बचाया है, पूछो कैसे?
कैसे भाई, किसको क्या अपराध करने से बताया तूने? वो भाई, अपनी पत्नी को गहने दिलाना चाहता था बैंक लूट कर। अच्छा। मैंने कहा तू बेगैरत, तू बैंक लूटेगा? तू नीरव मोदी हो गया, तू बैंक लूटेगा? नीरव मोदी फिर मैंने उसको एक तरीका बताया। अच्छा, क्या बताया? मैंने कहा अगर तुझे सचमुच घर पे गहना ले जाना है बीवी के लिए, हाँ, तो तू कुछ ऐसा काम कर जिससे लोग तुझे धड़ के पीट दें। धड़ के पीट दें? क्योंकि जब वो पिटाएगा, अच्छा, तो मुंह फट जाएगा, लाल वाल हो जाएगा। हाँ। मुंह लाल हो जाएगा तो फिर अपने एरिया में पहुंचेगा। हाँ। वहाँ मुंह छुपाएगा लोगों से। क्यों मुंह छुपाएगा? क्योंकि उसको वो आ रही होती है। क्या आ रही होती है? पोटी आ रही होती है। पोटी नहीं, सडम आ रही होती है। शर्म आ रही होती है? नहीं आ रही क्या शर्म? सुनो, तो जैसे वो मुंह छुपा के एरिया में जा रहा है, मुंह लाल है, छुप रहा है क्योंकि उसको शर्म आ रही है, और घर जैसे पहुंचेगा, हाँ, वो शर्म उतार के सामने रख देगा बीवी के। क्यों? क्योंकि शर्म ही औरत का गहना होती है भाई साहब। अच्छा, हाँ, ये तो है भाई, ये तो है, सही बात कह रहा तुम। गहना मिल गया है ना? हाँ, खुद को सही है, सही है। अब बताओ कुछ कहना है इस पे, कैसे लगी आपको बातचीत? तो है सबसे बड़ा ठीक है, तो बात है तो क्या बात है? कहाँ से तो ऐसी बात है? गलत क्यों बोल रहे हैं आप इतने स्मार्ट नहीं हो तो आपको जलन हो रही भाई साहब? अबे तो को क्या जलन मत करी। गलत नहीं बर्दाश्त करूंगा। फोन में रेड बटन है, उसको दबा के फोन काट सकता है तू सामने मिलेगा तो क्या कर लेगा तू? मैं तेरा बना दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे को अगर सामने मिलेगा ना तो घर पे बहुत गहने आएंगे तेरे को। क्यों? क्योंकि तू पिटाएगा, फिर तेरे को शर्म आएगी। शर्म ही गहने, शर्म ही गहने हैं भाई साहब। क्या कहने हैं, शर्म ही गहने। आप हंस दिए, बात खत्म। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा आदमी था, ज्यादा चीची नहीं बोला, बट कोशिश कर रहा था। बट ठीक है, दैट्स ऑलराइट। हमेशा चीची थोड़ी सुनना। बउआ वाला अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। कौन? डॉन। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल जी, नमस्ते। अबे अंकल नजर आ रहा हूँ क्या? आंखें खराब है तेरी? नजर तो वैसे ही नहीं आ रहे हो। हाँ, तो सुनाए तो दे रहा होगा। भैया गलती से मुंह से निकल गई, अब तो मैं मरी जाऊं। किसने फोन किया? ये कह रहा था कि एक गाना बड़ा पॉपुलर हो रहा है, घुंघरू टूट गए। हाँ तो? नहीं, मेरे हिसाब से सिर्फ घुंघरू ही नहीं टूटते। घुंघरू तो दूसरी चीज होती है जो सबसे ज्यादा टूटती है। पहली चीज जो टूटती है सबसे ज्यादा, वो भी जी से है। क्या? घमंड। अच्छा। जो इंसान के सबसे ज्यादा टूटता है। और एक चीज है जो घुंघरू के अलावा सबसे ज्यादा टूटती है, ग्लास, यानी शीशा हो या दिल हो। अबे तो ये बताने के लिए फोन किया है तू? नहीं, मेरी बात सुनिए। और एक चीज है जो सबसे ज्यादा टूटती है। तो मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? और एक सिर्फ घुंघरू नहीं, विश्वास और भरोसा भी टूटता है भाई साहब। और एक चीज सुनिए, आवाज आ रही है तो अंकिल जी, सपना टूटता है इंसान का। अबे तो मेरे को क्यों बता रहा है? तो फोन रखना। ऐसे ऊंची आवाज में बात करोगे तो रिश्ता भी टूट सकता है भाई साहब। तेरा टूट गया क्या रिश्ता? साले फोन रख। नहीं, और एक और चीज, भ्रम, जो इंसान पाल के रखता है। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भ्रम मत पालो। भ्रम भी टूटता है भाई साहब, भ्रम भी। सिर्फ घुंघरू नहीं, बताने वाले ने आपको बताया नहीं है। बार बार कह रहे घुंघरू टूट गए, अरे भ्रम का भी बताओ। हेलो, क्या कह रहे हैं आप? अगर फोन नहीं रखे ना बेटा, एक और चीज टूटेगी अभी। या तो फोन रख दे या तेरी तोड़ दूंगा मैं। हमारा और एक चीज टूट गया भाई साहब, कनेक्शन। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, नमस्कार भाई साहब। कौन? अंकिल, मैं बउआ और मेरे साथ जी विसा की जांच हाथ से करने वाले नंद किशोर बैरागी जुड़ गए हैं। आप बंधु, हम ये कह रहे थे आपसे कि एक चर्चा बोल रहा है। बहुत से बंधु बोला है, कुछ और नहीं बोला है। हम कह रहे हैं हम एक चर्चा करते हैं जहाँ जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप और एक्सपर्ट के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई कौन हो, क्या हो रहा है? यही सिखाया घर वालों ने। कौन हो क्या है, इसके आगे भी कुछ बोलो। छोटी बोल रहा तू? भाई छोटी सी चर्चा है, आपसे 1 मिनट चाहिए रहेगी। समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है, लोगों को आईना दिखाते हैं। 1 मिनट चाहिए भाई। युवा हो, कुछ कर्तव्य निभाओ। एक बात है बस, दिल्ली में स्मॉग पोल्यूशन ज्यादा है कि नहीं? एनसीआर बताओ। धुंध छाया हुआ है। सरकार शायद कृत्रिम बारिश करवाएगी। ये क्या है? आर्टिफिशियल रेन भाई साहब। हेलीकॉप्टर ऊपर जाके पानी नीचे बरसे। इसकी बात हो रही है। लेकिन
इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया? देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। बैरागी जी बताएंगे। भाई जल्दी कर लो यार तुम। जल्दी। हाँ बैरागी जी, किसने आइडिया दिया सबसे? ये तो सबसे पहले आज ही नहीं, काफी पुराने समय से चल रहा है। ट्रिपल एच ने शुरू किया था। अच्छा। जैसे ही वो आता था, एंट्री होती थी, मुंह में पानी भर के क्या बोल रहे फेंक देता था सामने वाले प्रतिद्वंदी पे। कृत्रिम बारिश है। लेकिन भारत में एक सेकंड लेकिन भारत में ट्रिपल एच के बाद इस चीज को लाने वाला एक ही व्यक्ति है। हाँ। जो भी एयरलाइंस में जो पकड़ा गया है ना। हाँ, मार पिटाई, डुग्गे लगे हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि जब जहाज चल रहा होगा ना तो नीचे से खोल दो, जो जो गिरेगा वो गिरता रहेगा। अच्छा क्या खोल दो? अच्छा, ऊपर से जहाज के नीचे लगी होती है कटोरी, नीचे गिरेगी उनका कुछ नहीं। हाँ, वो कटोरी खोल दो, कृत्रिम बन के नीचे गिरता रहेगा, अपना पोल्यूशन बैठ जाएगा। हाँ। तुम पागल हो, पागल कैसी बातें कर रहे हो? ये अच्छा, जब ट्रिपल एच की बलगम गिरेगी ना तुम पे, पागल कहना बंद कर दो। बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। पसंद तो ये उन्होंने कृत्रिम बारिश का आइडिया दिया था। इंडिया में दिया था, पिट भी गए। हाँ, फिर ये गलत हो भाई गलत मत। वाले हो एक सेकंड, इनका नाम बैरागी जी? सौगी लाकड़ा हमारे साथ। आप सौगी लाकड़ा हैं? बहुत ही अच्छे। तेरी सौगी लाकड़ा कौन? गलत मत बोलिए बैरागी को। एक चीज बोलूंगा, तौलिया रख के जो नहीं किया वो करके देखना, सांस रोक के मर के देखना। वाह। तू यहाँ से थैंक यू सो मच। कौन ये बता मेरे को। ये बैरागी जी, मैं बउआ और आप फोन रखिए। सौगी लाकड़ा जी, इस बार की चिट्ठी बैरागी। इस बार की चिट्ठी एम्स्टर्डम के पिलंजी डिपो के सामने सिंघाड़े को वाटर चेस्टनट कहकर बेचने वाली बहुत चक्की एंजल कहती है, यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बहुत चक्की एंजल जी, एफ से रॉकिंग नहीं है। सिंघाड़े को कौन कहता है चेस्ट वाटर? रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, गलत बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। मैं बउआ, सो रहे हो? बाद में लगाऊं? ठीक है। अरे एक ही मिनट लगूंगा, फिर इसके बाद सोते रहो आप। बोलो जल्दी बोलो। थोड़ा जोर से बोलो, मैं तो जल्दी बोल ही लूंगा। जल्दी बोलो। हाँ जी। कहते हैं उनकी शर्मनाक हार्ड हुई है। किनकी? जिनकी भी हो, किनकी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शर्मनाक से। पूछिए कैसे? कैसे? क्या सिर्फ नाक को ही शर्म आती है जो शर्मनाक का है? जाता क्या है तो सुबह सुबह मैं यही ये बता। फोन इसीलिए लगाया कि शर्म नाक की जगह आप कह सकते थे शर्म आँख। क्यों? क्योंकि आँखें तो गंदा देखती हैं, क्या आँखों को शर्म नहीं आ सकती? आ जाती कई बार। शर्म बाल भी खाने में आता है तो उसको शर्म नहीं आ सकती। शर्म कान भी गंदा सुनते तो कान को भी शर्म आनी चाहिए। शर्म मुंह, भाई साहब मुंह से ज्यादा गंदा कौन बोलता है भाई साहब? मुंह को कभी शर्म नहीं बोला आपने, नाक को शर्म नाक कह दिया। शर्म गले को कैसे शर्म आएगा? गले को भाई साहब जो आप लोग लिटिल लेते हो, वो गले के थ्रू ही तो पेट में जाता है। वैसे तो हाथ को भी शर्म आनी चाहिए, हाथ में गिलास होता है। हाँ भाई साहब, वैसे तो उंगली को भी शर्म आनी चाहिए। क्यों? आप लोग गलत आदमी को वोट दे देते हो, हैं? ये भी ठीक है। शर्म उंगली, शर्म पेट में क्या क्या गंदा खा के जमा किया आपने। फिर शर्म घुटना। अरे ऊपर आ जा। ऊपर मतलब कौन से फ्लोर पे रहते हो आप? भूल गया क्या? बीच में पेट के बाद भी कुछ आता है? हाँ, पेट के बाद पीठ, बैक साइड में पीठ। शर्म पीठ को भी आनी चाहिए क्योंकि लोग पीठ में छुरा भोगते भाई। हाँ, और नीचे चल। और नीचे, पीठ के नीचे शर्म जांघा जो होता है ना पीछे, उसको भी शर्म है। उसके ऊपर, जंघे के ऊपर कमर, शर्म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अरे कमर से थोड़ा नीचे तो आ। अच्छा, कमर से नीचे जांघ, शर्म जांघ भाई साहब। अबे जांघ से थोड़ा ऊपर कमर, वही तो बोल रहा हूँ, शर्म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अबे साले तेरी क्या? गलत क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ, नहीं तो शर्म तो आपके मुंह को आनी चाहिए भाई साहब, आपकी नीयत को आनी चाहिए। किसी को क्या? आपकी तबीयत को आनी चाहिए, आपके संस्कार को शर्म आनी चाहिए। सिर्फ नाक को शर्म नहीं आनी चाहिए भाई साहब। को भी आनी चाहिए। हाँ तो पता नहीं किसका है। गलत बोल रहे हैं आप। नॉनसेंस। नहीं, गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। ये तो शर्म शर्म नाक बात हो गई। अंकिल नमस्ते। हेलो, ये बात कर रहे हैं क्या? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। हाँ भाई। हेलो, मैं कह रहा था एक कॉन्टेस्ट, कई लोगों से बातचीत हमारी हो रही है, कुछ खेल रहे हैं, कुछ बिजी हैं तो नहीं खेल रहे हैं। नहीं भाई, मुझे भी भाई साहब सुनिए, फ्री में है, कोई बैलेंस नहीं कटेगा, 2 मिनट लगेगा। गाने सुन सुबह के टाइम भाई साहब, गाने सुनते रहते हैं, गानों से जुड़ा हुआ है, छोटा सा है भाई साहब, मेरा दिल रखने के लिए खेल लीजिए भाई साहब। अच्छा ठीक है। गानों में बहुत सारे शब्द होते हैं जो आजकल रिपीट कर देते हैं। अच्छा, वो कौन सा शब्द रिपीट हुआ है वही काउंट करना है, सिंपल सा है। क्या मिलेगा भाई इसके बदले मेरे को? मौका मिला लगे भीख मांगने।
मुझे मत बता क्या सॉरी नहीं सरप्राइज है भाई साहब सॉरी जल्दी करा जो जल्दी। हाँ ये जैसे ये गाना है इसमें आपको ताड़ा काउंट करना है। क्या काउंट करना है? तारा। हाँ ताड़ा। तो काउंट करिए ताड़ा कितनी बार है? 1 2 है ना। अब आप काउंट करिए। एग्जाम्पल था। करें शुरू करें। आप जोर से बोलना जैसे वो ताड़ा बोलेगा आप बोलना 1। शुरू करें। ठीक है। 1 2 3 ताड़ा इसमें। ठीक है। तो ये लेवल 1 आपने क्रॉस कर लिया। अब इसमें आपको ला 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 काउंट करना है। क्या करना है? ला ला ला। हाँ कितनी बार बोले? स्टार्ट करते हैं। जब भी ला बोले आपको 1 1 1 2 3 ऐसे बोलना। स्टार्ट। 3 4 5 गाड़ी छूट गई। फिर से जैसे मैं करके बताता हूँ सुनिए। हेलो। हाँ भाई कर। 1 2 3 4 5 6 बना रहा तू अलग कॉन्टेंट। नहीं सॉरी। अब एक आखिरी। बाय भाई साहब एक आखिरी। नहीं भाई मुझे भाई आखिरी एक कुक्का काउंट कर लो इसमें। कुक्का कुक्का क्या होता है भाई? अभी जो होता है कर ले काउंट। मतलब बाद में डिसाइड कर लेंगे। हैं जल्दी कर। स्टार्ट करते हैं। हाय नी तेरा कुक्का 4 भाई सब मिस हो गया। 4 ही हुआ मुझे। नहीं सुन तो मैं रोकना पड़ेगा क्योंकि तू फ्लो में नहीं करे। भाई 4 ही हुआ। 1 सेकेंड जैसे मैं बताता हूँ। हाय नी तेरा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है फ्लो में बीट के साथ। स्टार्ट 3 2 1 स्टार्ट। हाय नी तेरा कुक्का 1 2 3 मिस यू मिस्ड इट। और नहीं मिस हुआ भाई 6 हुआ। करना ही नहीं भाई। आखिरी एक में मैं कर। तू करके दिखा दे। मैं करूँ? चलो मैं करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या कर रहा है? गिनना होता है। 42 43 42 45 आ गया। गलत बोल रहे हैं आप। और गलत 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 नमस्ते अंकित। निमिष का कहना है रौनक भाई बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जो हट के काम करना चाहते हैं। अब इस हटके पर बउआ ने क्या हटके किया सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्ते जी। नमस्ते अंकल जी मैं बउआ जी बोल रहा हूँ। अरे ये तो बताओ कौन बउआ बोल? नहीं वो तो है पर मुझे बचपन से एक ऐसी आदत है। कैसी आदत है? कि मैं हट के काम करता हूँ। अच्छा क्या हट के काम करते हो? हट काम। आज तक 3 साल से ये आदत मुझे है। मैं नहाया नहीं हूँ। क्यों नहीं नहाया? क्योंकि मैं जब शावर चालू करता हूँ और पानी गिरता है मैं हट जाता हूँ। तो नहीं बउआ हूँ। बहुत सही है। तो तुम मानेगा नहीं है ना? मानने की बात क्या अंकल आप गंदा बोल रहे। फोन काट दे मुझे। फोन काटो नहीं रहा। मैं हट के काम करता हूँ। हेलो। हाँ हट के काम करता है। शादी हुई है तेरी आज तक? मेरी शादी होते होते रह गई। पता है कैसे? कैसे? वो वडमाला डालने वाली थी उससे पहले मैं हट गया। हट जाओ। बहुत बहुत बढ़िया। तो सुहागरात भी नहीं बनेगी तेरी तो। हट आएगा। नहीं नहीं उतना भी हटेलिया नहीं हूँ मैं समझे। मैंने 3 पिक्चरों में काम किया समझे। उसमें से एक पिक्चर थी शोले। अच्छा शोले। हाँ जी। कौन सा काम किया तूने? गब्बर मेरा ही हाथ काटने वाला था लेकिन आखिरी मोमेंट पे तुम हट गए होगे तो उनने ठाकुर के ठाकुर अरे तुम मिल तेरे को गोली मारता हूँ। मिल लो मार नहीं पाओगे। पता है क्यों? पता है मेरे को। हट जाएगा। अरे भाई आज सुरेंद्र जी ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई आजकल लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इंटरनेट पर कुछ ज्यादा ही ढूंढने लगे हैं। अब इसी बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते कौन? अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा पौआ। बस है नहीं बस है। अच्छा बउआ बउआ। वीकडे में बउआ बाकी सैटरडे संडे को बउआ। तो आपने इंटरनेट पे डाला था कि आपके बाल झड़ रहे हैं। हाँ झड़ रहे हैं। तो यार ये तो बड़ा बुरा हो रहा है। हाँ तो बुरा तो नमक की छिड़क रहा है तो नहीं मैंने सोचा आपको मैं सोल्यूशन बता दूं पर आपकी जानकारी के लिए पूछना चाहूंगा। हाँ जी। क्या सड़के ही बाल हैं? तेरी क्या
तो सड़कें ही झड़ रहे हैं, ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, हाँ, आपने ना हाँ बार्बर की दुकान पे जाना है। अच्छा, मतलब बाल कटवाने वाली दुकान पे जाना है। ठीक है। और उनसे अपना सर मुंडवा लेना है। अच्छा, फिर उससे क्या होगा? फिर थोड़ी झड़ेंगे, फिर क्यों झड़ेंगे? गंदा नहीं बोलना आप। गंदा क्या साले, सर को एक सेकंड, झड़ेंगे। आपके पेट में कीड़े हैं? हाँ, पेट में भी है, भी है, क्या करेंगे? कैसे आदमी हैं आप? राक्षस हो। तेरी गंदा बोलना आप, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं भाई, पेट में अगर कीड़े हैं तो आपने 3 दिन खाना नहीं खाना है, पता है क्यों? क्यों? कीड़े भूखे मर जाएंगे पेट में। हाँ तो मर जाऊंगा। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो पता है आपको क्या करना है? क्या करना है बताइए? दिन में सोना है फिर आपको। तेरी नहीं, गलत। एक आखिरी बड़ा ही पकाऊ थोड़ा मैथमेटिक्स की बात करते हैं। उसमें तो फेल हो जाता हूँ। फेल फिर भी एलॉगरिथम पढ़ा है? एलॉगरिथम। हाँ। टेढ़ा का क्यूब रूट क्या है? टेढ़ा का क्यूब रूट टेढ़ा ही है, और क्या सीधा होगा? नहीं तो वो टेढ़ा नहीं, टेढ़ा 13 1 3। नहीं पता। मैं बताऊं? पता। सुडूर। क्या? सुडूर। वो कैसे? टेढ़ा 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 सुडूर। गंदा बोला। गंदा रख दिया क्या? टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।